धमाका हुआ जिसमें बॉब और पीट की जान चली गई। इधर AB ने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा तो उसने यहाँ से जिंदा बचने की उम्मीद ही छोड़ दी। अब उसे अपने पिता के साथ इस ट्रिप पर आने का बहुत पछतावा हो रहा था। AB को परेशान देखकर लोगन उसके पास जाकर बैठ गया और उससे वादा किया कि वो यहाँ से सुरक्षित बाहर जरूर निकलेंगे। उसने कहा कि जब धड़ मिलिट्री बेस पर पहुंच जाएगा तो वो हेलीकॉप्टर लेकर उनकी मदद करने जरूर आएगा। कुछ देर बाद रात हो गई और ट्रक्स एक बार फिर लोड करने लगे। उन्होंने पहले कैफे में पानी वाला पंप तोड़ दिया और फिर जनरेटर में ट्रकें मारी। तब लोगन अचानक मैराज में पहुंचा और अपनी बाइक ले आया। इससे पहले कि ट्रक्स उसे भी तबाह कर देते, जॉर्ज ने जब ट्रकों को एक साथ सब कुछ तबाह करते देखा तो वो समझ गया कि अगली बारी उसकी है कैफे की। तभी अचानक उन सबको बाहर से एक फोन बजने की आवाज सुनाई दी और उन्हें लगा कि शायद ये किसी रेस्क्यू टीम का फोन होगा। तब AB अपनी जान जोखिम में डालकर फोन उठाने के लिए फोन बूथ की ओर भागी। जब जैक को इसका एहसास हुआ तो वो तुरंत AB के पीछे दौड़ा, जहां वो ट्रक के नीचे आने वाली थी। ठीक ऐन वक्त पर जैक ने उसकी जान बचा ली, मगर इसी चक्कर में वो खुद ट्रक के नीचे दबकर मारा गया। जब AB ने ये देखा तो वो पछतावे से भर गई, क्योंकि उसकी वजह से जैक अपनी जान से हाथ धो बैठा था। इसके बाद सभी ट्रक्स एक साथ कैफे पर हमला करने को तैयार हो गए तो रे ने सबको तुरंत जमीन पर लेट जाने को कहा, मगर कैफे तक पहुंचने से पहले ही सभी ट्रक्स फ्यूल पंप के सामने जाकर खड़े हो गए। ये देखकर रे को समझ आया कि जब वो AB और लोगन को बचाने गया तो ट्रक्स ने उसे कुचला क्यों नहीं। असल में ट्रक्स ने रे को इसलिए जिंदा रखा था ताकि वो उनमें फ्यूल भर सके। इसी दौरान धड़ ने मौका देखकर लोगन की बाइक उठाई और सीधा मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ गया। जाने से पहले धड़ ने अपनी बेटी AB को अलविदा कहा और वादा किया कि वो कल सुबह तक जरूर लौट आएगा। लेकिन AB किसी भी हालत में यहाँ रुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए धड़ को मजबूरन उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। इधर होप को पता चला कि रे सभी ट्रक्स में डीजल भरने वाला है। सभी ट्रक्स में डीजल भरने के बाद होप और रे लोगन को ढूंढने गए, जो इस वक्त झाड़ियों में छिपा हुआ था। उसने एक टॉर्च की मदद से रे और होप को अपने पास बुलाया। तब लोगन ने उन्हें बताया कि जॉर्ज उनके साथ यहाँ नहीं आया, क्योंकि वो कैफे को छोड़ने को राजी नहीं था। मगर सब तो ये था कि बेचारा जॉर्ज जानबूझकर कैफे में रुका था ताकि वो ट्रक्स का ध्यान भटका सके और उसके साथ ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग सके। अब उसने ट्रकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब ट्रक्स के लीडर ने ये देखा तो वो गुस्से से भर गया और अपना ट्रक पीछे छोड़कर सिर्फ इंजन के साथ तेजी से जॉर्ज को कुचलने के लिए आया।